इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां न्यूज़ 18 की टीम इस काफिले के साथ है और ये काफिला है उस अतीक अहमद का जिसका पूरा एक अपराध का रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, साबरमती जेल से लगभग अब 1 से 1.5 घंटे होने को हैं जब ये काफिला निकल चुका है और जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगी जो लगातार काफिले के साथ बने हुए हैं, ये जानकारी दे रहे थे कि अगर यहाँ से राजस्थान एंटर करना है तो लगभग 3 घंटे का वक्त लगेगा। जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, फिलहाल कहाँ पर आपकी मौजूदगी है? कहाँ तक काफिला पहुंचा है? कितना वक्त और लग सकता है आगे? देखिए, जो अभी प्रांतीज से जस्ट क्रॉस किया है तो अभी हिम्मतनगर और प्रांतीज के बीच में अतीक का काफिला और हम भी उनके पीछे हैं। और अगले 2 घंटे मान लीजिए आप, हिम्मतनगर से शामराजी होते हुए राजस्थान, मैक्सिमम उनको उतना वक्त लगेगा क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जा रही हैं, सड़कें अच्छी हैं। तो वही आपको मैं समय बता रहा हूँ, लगभग 9 बजे के आसपास का वो वक्त होगा जब वो गुजरात की सीमा को क्रॉस करते हुए राजस्थान में रतनपुर जो पोस्ट है, चेक पोस्ट जो गुजरात राजस्थान की सीमा लगती है शामलाजी होके हुए, वहाँ से वो पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। काफ़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ भी जा रही हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है डाइवर्जन अगर है तो भी वो रूट उन गाड़ियों को क्लियर करा जा रहा है। तो ये भी, और दोनों गाड़ियाँ पायलटिंग करती हुई गाड़ी और बीच में एक बड़ी जो गाड़ी है उसके अंदर अतीक है, दोनों इस जगह पर जहाँ पर जो विंडो होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, जो लोहे की रोड होती है, उनको भी कर्टेन से बंद कर दिया गया कपड़ा लगाकर, तो कुछ अंदर कौन है वो न दिख सके और ना ही कोई इसी तरीके का कोई टारगेट सेट हो सके। और गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार निकल रही है, वहाँ पर पायलटिंग रूट क्लियर करते हुए निकल रही है। तो अभी हिम्मतनगर तक पहुँची है और हिम्मतनगर से वो 40 किलोमीटर का फासला शामलाजी और वहाँ से भी उतना ही 30-35 किलोमीटर का रास्ता। तो कुल मिला के आप मान लीजिए 70 किलोमीटर। तो अगर इसी रफ्तार से चले तो अगले 1 से सवा या 1.5 घंटे के अंदर वो राजस्थान सीमा के अंदर हो सकते हैं। और सीधे राजस्थान सीमा का जब जिक्र हो रहा है तो मैं भवानी का रुख करती हूँ। भवानी अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना, जिसके सैकड़ों सक्रिय सदस्य, जिसपे 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और अभी भी जिस मामले में उसको सजा सुनाई जानी है, उस व्यक्ति का यानी उमेश पाल के मर्डर भी हो चुकी है और उसमें भी इसका नाम आ रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा सरगना, और इसका काफिला राजस्थान में अब पहुंचने वाला है। देखिए, बिल्कुल अपना आप में बहुत बड़ा अपराधी है और हाई प्रोफाइल अपराधी है। और क्योंकि जो हत्या की या जो इस पर धमकियों के आरोप है काफ़ी हाई प्रोफाइल है, एक विधायक की हत्या का आरोप है, उसका गवाही देने वाला, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो जो उमेश पाल और राजू पाल, अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और उस पूरे मामले के अंदर जो सुनवाई हो रही है और उसमें 28 तारीख को पेश होना है। अब ऐसे अपराधी को, और जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड हो, अपना आप में बड़ी बात है कि ये 5 टर्म MLA रह चुका है, MP रह चुका है, तो और समाजवादी पार्टी से रह चुका और काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जाता है यूपी के अंदर। अतीक अहमद का यूपी के अंदर इतना बड़ा माफिया डॉन कि उसके नाम से लोग थर थर काँपते थे। ऐसे माफिया डॉन को, ऐसे अपराधी को, वांटेड अपराधी को लेकर आना आसान काम है नहीं। तो इसलिए यूपी पुलिस की भी चुनौती है और जिन जिन स्टेट से ये काफिला गुजरेगा उन स्टेट पुलिस की भी, एजेंसियों की भी चुनौती है कि सुरक्षित तरीके से इस काफिले को कैसे गुजारा जाए। दूसरा, जो जनक अभी बता रहे थे कि जिस स्पीड से काफिला आ रहा है, तो अगर आप राजस्थान बॉर्डर के अंदर अगर ये अगले 1-1.5 घंटे में, यानी 9 बजे तक अगर राजस्थान बॉर्डर, रतनपुर बॉर्डर आ जाते हैं और जो स्पीड मेंटेन कर रखी है उस स्पीड से चलते हैं, तो आप मान के चलिए कि उदयपुर पहुंचने के अंदर मात्र 1.5 घंटा लगेगा। और 1.5 घंटा और अगर उदयपुर लगता है तो फिर उदयपुर से लेकर कोटा होते हुए शिवपुरी, यानी कि राजस्थान की जो सीमा क्रॉस करने में 8 घंटे और लगेंगे। यानी कि राजस्थान की सीमा इस स्पीड से निकले तो 11 घंटे के अंदर राजस्थान की सीमा को क्रॉस कर सकते हैं। तो बिल्कुल भवानी, ये देखना होगा कि आगे भी राजस्थान बॉर्डर, बिल्कुल जी। क्योंकि देखिए, अब 1 से 1.5 घंटे जिस तरीके से जनक बता रहे हैं कि राजस्थान बॉर्डर एंटर कर सकते हैं। जनक, हालांकि देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि गोपनीय रखा जा रहा है, रूट नहीं बताया जाएगा क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा ही हो रहा है। क्या आप कुछ तस्वीर साफ हो रही है? जिस रास्ते से आप बढ़ रहे हैं उसी रास्ते से काफिला भी बढ़ रहा है। हालांकि ये तस्वीर क्या आप साफ हो गई है कि इसी रूट को जो है आगे फॉलो किया जाएगा या अभी भी कोई चेंजेस हो सकते हैं?
मोनिका देखिए, अब तो यही रूट अख्तियार करना होगा, क्योंकि ये सड़क अब सीधी है, वो राजस्थान सीमा को जोड़ती है। इसमें यहाँ से और कोई रास्ते पे आप नहीं जा सकते। और इसलिए कह रहा हूँ कि रतनपुर जो पोस्ट है, जहाँ भवानी भी पहुँच रहे हैं और मैं भी वहीं पहुँचूँगा, उसी जगह पर अतीक का काफिला भी होगा। अतीक हमारे से आगे हैं थोड़ा, लेकिन हम जल्द में उनको ट्रेस करेंगे। और उसके साथ ही में अतीक का काफिला जैसे ही राजस्थान सीमा में होगा, तो उस समय भवानी भी वहाँ पर होंगे और वहाँ से 1 से सवा घंटे का सफ़र आपको लगेगा राजस्थान में। रतनपुर पोस्ट से लगभग 1-1.25 घंटा लगेगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियां चल रही हैं और पायलटिंग होने के चलते कोई आज इतवार है, रविवार के चलते कोई ट्रैफिक भी नहीं है और इसके चलते ज़्यादा स्पीड से गाड़ियां निकल रही है, पायलटिंग भी है साथ में। और यही उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं ये जितना सफ़र मैं अभी क्रॉस करके आया हूँ, लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र, 45 मिनट में कवर किया है। यानी काफ़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियां 100 के आसपास रफ्तार से यहाँ से गाड़ियां गुजर रही है और यही दिखा रही है, क्योंकि कहीं पर रोकी नहीं गई है गाड़ियां और रास्ते वहाँ पर अच्छे हैं, जिसके चलते इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ियां जा रही है। और 1-1.25 घंटा मैक्सिमम मान लीजिए, 8:30 से 9 का वक्त भी मान लीजिए आप, जब वो राजस्थान सीमा में अतीक का पूरा काफिला होगा। तो जनक, आपके पास लौटूं, ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि ये जो काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे जनक फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अतीक को लेकर यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है। अतीक को लेकर यूपी पुलिस की जो टीम है वो अब बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचने ही वाली है। प्रयागराज उसे लाया जाना है। राजस्थान सीमा से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह काफिला है। बिल्कुल, रतनपुर से राजस्थान में एंट्री होगी और लगभग देखिए प्रयागराज तक 1200 किलोमीटर का ये बड़ा रास्ता है। चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी बनी हुई है, लेकिन देखिए सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी है जब राजस्थान बॉर्डर एंटर कर लिया जाएगा। और हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं, इस तरफ जनक बने हुए हैं, जब साबरमती से आगे ले जाया जा रहा है, काफिला बढ़ रहा है। और वहीं जहां राजस्थान एंटर किया जाएगा, वहां पर चेक पोस्ट पर भी भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, देखिए सिर्फ 90 किलोमीटर का दायरा अब रह गया है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर भी अब लगभग साफ ही हो रही है कि अब राजस्थान बॉर्डर से ही लाया जाएगा। देखिए, मोटे तौर पर बिल्कुल, जब रतनपुर बॉर्डर की ओर बढ़ गई, काफिला बढ़ चुका है, तो ये तय है, क्योंकि उसके बाद में जो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे है, ये भी 4 लेन हाईवे है, अच्छा हाईवे है। तो शायद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब उदयपुर होते हुए जो रूट नज़र आ रहा है, मोटे तौर पे वो रूट ये होगा कि उदयपुर से जो रतनपुर बॉर्डर है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, वहाँ से क्रॉस करेंगे, राजस्थान की सीमा आ जाएगी। फिर उसके बाद में वहाँ से 1.5 घंटा लगेगा उदयपुर पहुँचने में। फिर उदयपुर से फिर चित्तौड़ पहुँचने के अंदर फिर आगे 1.5 घंटा लगेगा और उसके बाद में आगे तकरीबन 2 घंटे के आसपास लगेंगे कोटा पहुँचने के अंदर, चित्तौड़ से कोटा। तो उदयपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, फिर कोटा से आगे शिवपुरी जाता है, जो कोटा से 12 डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान का ही। उसके बाद में आगे मध्य प्रदेश का शिवपुरी आ जाता है और शिवपुरी से मध्य प्रदेश के अंदर एंटर हो जाएगा, जहां पर हमारे दूसरे सहयोगी मनोज शर्मा शिवपुरी की बॉर्डर पर है, जो वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो राजस्थान का सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, रात का सफ़र है। कोशिश ये की जा रही है कि रोड का जो क्लियरेंस है वो अच्छा रहे, इसलिए राजस्थान पुलिस का सहयोग काफ़ी ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग है, जहाँ जहाँ पर जो टोल है या अलग अलग पोस्ट है, उन पोस्ट से जल्दी क्लियरेंस हो जाए। और जिस तरीके का राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही होगा, चूंकि आप पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं और सबको मालूम है कि राजस्थान में चुनाव होना है और अतीक अहमद जैसे किसी सरगना को, किसी इतने बड़े अपराधी को पनाह देना या उसको सपोर्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। और मैं फिर बात कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे मिटने का कार्य करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वही बयान है जिसके बाद से अतीक अहमद के अंदर खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है।
पूरे दिन अतीक अहमद की सांसें ऊपर नीचे होती रहीं। जेल के बाहर जब यूपी पुलिस के 2 बख्तरबंद वाहन आकर खड़े हुए तो अतीक इन गाड़ियों को देख तो नहीं सका, लेकिन इन बख्तरबंद गाड़ियों के आने की आहट से ही अतीक अहमद कांप गया। यूपी पुलिस के 20 हथियारबंद जवान अहमदाबाद की सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद रहे और अतीक अहमद जेल के अंदर बुरी तरह से सहमा रहा। अतीक अहमद के ट्रांसफर की कागजी कार्यवाही तो शनिवार की रात से ही चल रही थी, लेकिन यह कार्यवाही सुबह 8 बजे दोबारा शुरू हुई और शाम तक भी यह कार्यवाही चलती रही, क्योंकि एक तरफ यूपी की पुलिस प्रयागराज की अदालत का वारंट लेकर आई थी, तो दूसरी तरफ गुजरात पुलिस के आला अफसरों की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि अतीक को इस जेल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर रखा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी नजर रखना जरूरी है। लेकिन अतीक पूरी कार्यवाही के दौरान बेचैन रहा। एक एक पल उसको भारी लग रहा था। जिस यूपी पुलिस को उसने कभी अपने इशारों पर नचाया था, वही यूपी पुलिस अब उसको काल नजर आ रही थी। अतीक अहमद अपने इसी डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी गया था। प्रयागराज में 12-12, 15-15 शूटर हथगोले बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सटा के गोली मार रहे हैं। कौन बर्दाश्त करेगा? हमने सबको चिन्हित किया है। पाताल के नीचे भी होंगे तो ढूंढ कर ला करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। भागो। प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड के बाद ही योगी आदित्यनाथ का बहुत कड़ा रुख सामने आया था। अतीक अहमद ये समझ चुका था कि अब यूपी पुलिस उसे यूपी ले जाने के लिए आने वाली है। जरा अतीक अहमद के खौफ की टाइमलाइन देखिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। 27 फरवरी को अतीक का गुर्गा अरबाज यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था और 1 मार्च को ही थर थर कांपता हुआ अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की, उससे अतीक अहमद के अंदर मौजूद यूपी पुलिस का डर खुलकर सामने आ गया। अपनी याचिका में अतीक ने लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ संदेह के आधार पर ही यूपी की विधानसभा में यह बयान दिया कि वो उसे मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी स्थिति में उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। एक बेहद खतरनाक माफिया जिसकी दहशत से कभी पूर्वांचल कांपता था, सुप्रीम कोर्ट में जान की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यूपी की पुलिस अतीक अहमद को लेने के लिए अहमदाबाद की जेल पहुंच गई, जिसके बाद अतीक अहमद सन्न रह गया। अतीक अहमद और उसके परिवार का इस वक्त दहशत के मारे बुरा हाल है। दरअसल अतीक अहमद का बेटा असद भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। इसीलिए अतीक अहमद की बहनों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रो रो कर जान बख्शने की गुहार लगाई। इस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। मेरी यही बात है, मेरी यही गुहार बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। सर, हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। गुजरात से यूपी तक का यह सफर अतीक अहमद के लिए बेहद डरावना होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस के जवानों ने ही बताया कि प्रयागराज से अहमदा तक बाई रोड सफर में उसे कम से कम 33 घंटे लगे हैं। इसका मतलब यही है कि अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाते हुए भी यूपी पुलिस को कम से कम 33 घंटे का वक्त तो लगने ही वाला है। ऐसे में यूपी पुलिस एकदम चाक चौबंद नजर आ रही है। यूपी पुलिस के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस दुर्दांत माफिया के पुराने तेवरों से वो वाकिफ है। ही इज जस्ट ए ऑर्डिनरी क्रिमिनल फॉर अस। ये आप लोग उसका नाम लेते हैं बार बार, हमारे लिए एक अपराधी है। और लेकिन उसको इतना खौफ आ रहा है कि गाड़ी ना पलट जाए। उसको हम केवल एक अपराधी के नज़रिए से देखते हैं कि ये ऐसा शख्स है जिसको कानून के कटघरे में हमें खड़ा कर। कुल मिलाकर अतीक अहमद की जिंदगी का ये बेहद कठिन समय है, क्योंकि विकास दुबे जैसे कानपुर के एक दुर्दांत अपराधी की गाड़ी जिस तरह पलटी और फिर जिस तरह उसके एनकाउंटर में मौत हुई है, ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के अपराधी ऐसा खतरनाक अंजाम देखकर सिहर गए थे। और अब अतीक को भी डर इसी बात का लग रहा है कि कहीं एक बार फिर गाड़ी न पलट जाए। तो
बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद का काफिला लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफिले के जवानों के मोबाइल लिए गए हैं, सिर्फ 5 अफसरों के पास मोबाइल फोन है। देखिए, ये पहले से ही कहा जा रहा था क्योंकि सुरक्षा लिहाज से लगातार पुलिस को भी अब अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि सिर्फ 5 अफसर ऐसे हैं जो काफिले के साथ हैं, जिनके पास मोबाइल है। बाकी जितने भी अफसर, क्योंकि 45 ऐसे जवान हैं जो काफिले के साथ मौजूद हैं, अब उनमें से सिर्फ 5 ऐसे अफसर हैं जिनके पास मोबाइल फिलहाल मौजूद है। एसटीएफ के वो जवान जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, यानी एक ऑपरेशन के तरह से ही है साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक इसको पहुंचाना, और इसमें सिर्फ 5 ऑफिसर्स की निगरानी में ये पूरा काफिला, ये पूरा कॉन्वॉय मूव करेगा।